Happy birthday to you. मैडम, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं मैं देता हूँ। हमें आप ये बताइए कि किस तरीके का आयोजन किया है आप? देखिए, हर साल जब से मैं नगर सेवक बनी हूँ, मेरे हस्बैंड नगर सेवक थे यहाँ के, हम लोग लगातार यहाँ पे इस विभाग में चुन के आ रहे हैं कलीना विधानसभा में। तो हर साल हमारे जन्मदिन पे एक आई चेकअप कैंप होता है, फ्री कैटरैक्ट सर्जरी का कैंप होता है, कैंसर का चिकित्सक वो एक कैंप होता है। इस साल हमने 4 ये ऐसे मेडिकल कैंप रखे, 4 अलग अलग जगह पे, ताकि पूरा वार्ड हो पाए। उद्देश्य ये रहता है कि क्राउड को डिफ्यूज किया जाए। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ये तो एक ही सेक्शन है, ऐसे 4 और मेडिकल कैंप है। आप देख सकते हैं कि इतनी भीड़ जमा हो गई है। तो 8 साल का हमारा ये एक्सरसाइज रहता है कि हमारे जन्मदिन, सिर्फ हमारा जन्मदिन की हम खुशी न मनाएं, लेकिन हम हमारे परिवार के साथ में, हमारे मतदाताओं के साथ में, हमारे इस पूरे विभाग के साथ में मनाएं। इसी उद्देश्य से हर साल ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। मैडम, बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है और इससे पहले आपका मुंबई महिला प्रदेश अध्यक्ष, महिला मुंबई अध्यक्ष बनना क्या कहता है कि कितना कामयाब हो पाएंगी आप महिलाओं को उठाने के लिए? देखिए, मुंबई महिला अध्यक्ष मैं 10 नवंबर को मुझे नियुक्त किया गया है और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारी मुंबई महिला अध्यक्ष अलका लांबा जी का। उसी के साथ साथ मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारी मुंबई प्रदेश अध्यक्षा वर्षाताई गायकवाड़, जो हमारी यहाँ की सांसद भी है। मैं इन सभी से बहुत ही इन्होंने जो मेरे पे एक अपेक्षा रखी है, एक उम्मीद रखी है कि मुंबई महिला कांग्रेस को हम 4 चांद लगा पाए और आने वाले इलेक्शन में मुंबई की महिलाओं को और संगठित करें, पार्टी से जुड़े और घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं समझती हूँ आने वाला जो मुंबई महानगर पालिका का इलेक्शन है, उसमें महिलाएं सक्रिय रोल निभाएंगी, क्योंकि 227 सीटों में से 114 सीट तो महिला आरक्षित है। तो यहाँ पे मेरा बहुत बड़ा एक योगदान रहेगा। जब महिलाओं की सीट पे महिला चुनी जाएगी तो वो कितनी सक्षम है वो पर्टिकुलर सीट लड़ने में, उनका कार्य कैसा रहा है गए 3-4 सालों में, ये सब देखते हुए हम महिलाएं चुनेंगे जो पब्लिक से जुड़ी हुई है, ग्राउंड स्तरीय काम कर चुकी है, ऐसे महिलाओं को हम चुनेंगे। और इस प्रकार से जोर शोर से हम महानगर पालिका का इलेक्शन हम लड़ेंगे। हम जैसे ही अभी तो आप बिहार इलेक्शन हमने देखा है कि क्या हुआ है, राहुल गांधी जी बोलते गए। आज इस मौके पर आप आई जहां मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है ब्रायन मिरांडा के द्वारा, क्या कहना है इसमें? मैं धन्यवाद दूंगी आज टुलिप मिरांडा को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जन्मदिन को लोगों का जन्मदिन बनाने का काम उन्होंने यहाँ पे किया है। आज यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लोगों को उसका क्या है, चेकअप का कार्यक्रम ही नहीं रखा है। तो लोगों को एक अच्छी दृष्टि आनी चाहिए, लोगों की आँख के साथ उसमें आगे जाके उनको अच्छा आगे भविष्य भी दिखना चाहिए। इसके लिए उनकी एक दिल से कोशिश है। मैं हमेशा देखी हूँ कि हर बार वो इस मामले में बहुत अच्छे कार्यक्रम करती, क्योंकि मैं पहली बार नहीं इस कार्यक्रम में आई हूँ, मैं इससे पहले 2-3 बार भी इस कार्यक्रम में आई हूँ। चाहे ब्रायन भाई का बर्थडे रहे, चाहे टुलिप का बर्थडे रहे, चाहे किसी कार्यकर्ता का बर्थडे रहे, वो हमेशा ऐसे आई चेकअप कैंप रखती है। उसमें कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है, चश्मे का वाटअप होता है, और जिस तरह से मदद कर सकती है उस हर चीज़ को मदद करने का उनकी कोशिश रहती है। इस साल तो सोने पे सुहागा है कि वो महिला कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी है। तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि उनके माध्यम से आज 4 जगह पे कैंप रखे गए हैं, आने वाले दिनों में और अच्छा काम करेगी। और हमेशा ही वो अच्छा काम करती है, क्योंकि लगातार वो नगर सेविका बन के भी चुन के आ रही है। अभी 3 साल से कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी लोगों के सेवा में हाजिर है। आज मुझे लगता है 3000 चश्मों का यहाँ पे वाटअप होने वाला है, तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के साथ अपना जन्मदिन अपने हर दिन मनाने का काम करते हैं, लोगों की सेवा में समर्पित रहते हैं, लोग भी उनको जो है वो अपना आशीर्वाद देते हैं।
है। मुझे पूरा यकीन है कि टुलिप मरंडा को इस बार लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। उनको मैं बहुत सारे शुभकामनाएं दूंगी कि आने वाले वक्त में वो यशस्वी भी रहे और साथ में जो है उनके कार्यकाल में महिला कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास जो हमारा पुराना रहा है वो वापस गौरवशाली इतिहास शुरू हो और वो लंबी उम्र उनकी हो, 100 साल से भी ज़्यादा वो जिए, यही मेरी शुभकामनाएं। वैसे तो हम उनके साथ हैं तो मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। कांग्रेस अध्यक्षा होने के नाते बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस? नहीं, बिल्कुल, हमने जैसा आपको बताया कि हमने अकेले लड़ने का निर्णय लिया है। हमारे जो समविचारी लोग हैं, क्योंकि इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश की लोकशाही को बचाना है और समता, बंधुता, न्याय, स्वातंत्र्य को लेकर चलना है। हम देश के कानून व्यवस्था में यकीन करते हैं और हम कानून जो हाथ में लेते हैं उनके साथ जा नहीं सकते। इसीलिए हमने लगातार एक चीज़ कही है कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले कई इलेक्शन जो है मुंबई महानगर पालिका के सिंगल लड़ने का काम किया है। जैसे हमारे जो नेचुरल अलायंसेस है, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, शरद पवार जी की, या बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचारों के पक्ष जो हमारे साथ आना चाहते हैं, या हमारे भी समविचारी पक्ष है। क्योंकि जब हमारी इंडिया अलायंस की भी जब मीटिंग हुई थी या जब हमारा एजेंडा तय हुआ था तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे तय हुआ था। उसी तरह से जो है महाविकास आघाड़ी का भी जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे, लेकिन उनका बेस जो था ये देश का संविधान था, सबको साथ में लेने की बात हम कर रहे थे। तो हमारा तो आज भी एजेंडा वही है। जो हमारे साथ आना चाहते हैं उनका हम स्वागत करेंगे, उनको हम लेके जाएंगे। जो इस विचार में धारा में यकीन करते हैं, हम किसी को मारने वाले, गाली देने वाले लोगों के साथ जा नहीं सकते। महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस सशक्त दल के रूप में जानी जाती थी, आज तटस्थ लड़ने की सोच रही हैं आप, क्यों ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा इसलिए हम लोग सोचे, जैसे मैंने कहा कि देखिए पहले भी 2 महीने पहले संजय राउत जी ने कहा था कि हमें महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं जाएंगे तो भी चलेगा। फिर 2 महीने से कोई हमसे बात नहीं हो रही है। देखो, दोनों भाई एक साथ आ रहे, चाहे वो राज ठाकरे साहब हो या उद्धव ठाकरे साहब, हमें खुशी है वो एक साथ आ सकते हैं। लेकिन हमारी सोच जो है वो उनसे कुछ लोगों से नहीं मिलती है। तो शिवसेना तय करे कि उनको अगर हमारे साथ आना है तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई छोटे व्यापारी को मारता रहेगा, किसी ठेले वाले को मारेगा, किसी समोसे वाले को मारेगा, सब्जी वाले को मारेगा, तो ये हमारे परंपरा के साथ जमने वाली बात नहीं है। हम 2 चीज़ों के ऊपर नहीं लड़ना चाहते। एक धर्म के क्या कहते हैं ना, राजनीतिकरण करना, उसके ऊपर हम नहीं लड़ना चाहते। और दूसरा भाषा के बात के माध्यम से राजनीति करना। हम ये चाहते हैं कि हम मुंबईकर के सवालों के ऊपर बात करें। आज मुंबईकर कितना परेशान है। आज सुबह से मैं आ रही हूँ, ट्रैफिक की इतनी परेशानी है। आज तो 3 दिन से हम देख रहे हैं कि CNG गैस नहीं है। आज मुंबईकर को आप जाइए, देखिए कितने लोग आज गैस के लिए तकलीफ है। तीसरा दिन है और सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर पा रही है। ट्रैफिक का, जैसे मैंने कहा कि आज CNG गैस नहीं, रोज ही ट्रैफिक का भी विषय रोज का हो गया है। आज रास्ते पे खड्डे हैं। मुंबईकर को अच्छे रास्ते भी नहीं दे पाए, खड्डे युक्त रास्ते दिए जा रहे हैं। हर साल खड्डे के लिए एक बजट आता है, कहाँ जाता है? आज कचरा उछलता नहीं 4-4 दिन तक। मुंबईकर परेशान है, पानी नहीं आ रहा है, लेकिन जब बारिश गिरती है तो पानी भरता है। तो इस सुविधाओं के ऊपर भी बात करनी चाहिए। स्कूल जो प्राइवेट हो रहे हैं BMC के, उस पर बात होनी चाहिए। अस्पताल जो प्राइवेट हो रहे हैं उस पर बात होनी चाहिए। तो 30 साल से हम मुंबई महानगर पालिका में नहीं है। जिस तरह से भ्रष्टाचार चल रहा है उसके खिलाफ हम बात करेंगे। और जो तकलीफें मुंबईकर को सहनी पड़ रही है, आज आपको पता है हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो भी प्रदूषित सांस है। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? मुंबई महानगर पालिका की। तो अगर वो इस सब जिम्मेदारी में फेल हो रहा है तो उसके ऊपर सवाल पूछना तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, वो हम करेंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे आने वाले दिनों में। जी, आज आप यहाँ आई, स्वयं कहा जाए तो टुलिप मिरांडा का जन्म दिवस भी मनाया जा रहा है बड़े ही धूमधाम से। तो क्या कुछ कहना है इस मौके पर, आपका आना, क्या कुछ कहना है? बहुत कुछ है। देखिए, उनका जन्मदिन है, अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनी है मुंबई महिला कांग्रेस की। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनके इंडक्शन के बाद में मुंबई महिला कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति आएगी, नई जान आएगी। स्पेशली जब अब म्यूनसिपल इलेक्शंस आ रहे हैं, अब तो 50% महिला आरक्षण है, तो महिलाओं का भागीदारी बढ़ रही है। अपने जो कैंडिडेट्स हैं, अपने जो वर्कर्स हैं पार्टी के, उनको चुनाव लड़वाया जाएगा अच्छे तरीके से और जिताया जाएगा, ना सिर्फ लड़ाया जाएगा। और ये जो उनका जन्मदिन का ये बहुत अच्छा कॉज से जो मना रही हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अब राजनीति खाली वोट की नहीं रह गई है, आपको समाज के बीच में रहने की ज़रूरत है, समाज सेवा करने की ज़रूरत है, लोगों से जुड़ के उनके सुख दुख में साथ खड़े होने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही लोगों को पार्टी की ज़रूरत है और ऐसे ही लीडर्स की जनता को ज़रूरत है जो कि उनके साथ में खड़े हों। और जो ज़रूरतमंद लोग हों, आई टेस्टिंग उनकी करा रहे हैं, चश्मे का वितरण, 4 कैंप लगे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। और मैं खुश हूँ, आज का दिन मैं यहाँ आई हूँ, इम्पॉर्टेंट दिन है और जल्दी इनका ओथ टेकिंग भी है, उस दिन भी मैं भागीदारी करूँगी नेशनल लीडरशिप के साथ में। एज ए कांग्रेस की ऑब्जर्वर होने के नाते
क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की इस मुंबई महानगर पालिका चुनाव? देखिए, जनता त्रस्त है, देख रही है जनता किस तरीके से सरकारें बनाई जा रही हैं, किस तरीके से वोट की चोरी हो रही है। उसको रोकने के लिए महिला शक्ति आगे आएगी और पूरी ताकत से, पूरे जोर शोर से लोगों को एजुकेट करेगी उनके वोटिंग राइट्स के बारे में और वोट चोरी के बारे में, और बिल्कुल हम लोग अच्छे बहुमत से जीतेंगे।